चलो अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, इसमें दो चीजें हैं, दो तरह की ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम। द फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या चीज है, इन दोनों ऑप्टिक्स में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। इसमें से काफी पोर्शन ऐसा भी है जो सीबीएसई ने जो है डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो है क्या चीज रे ऑप्टिक्स में। आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स वो ऑप्टिक्स है जो तुम लोगों ने टेंथ में पढ़ रखी है। ठीक है, टेंथ में आप लोगों ने वो मिरर्स लेंजेस वगैरह ये सब कर रखे हैं। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसी चीजें तुम लोगों ने जो है वो पढ़ रखी हैं। ठीक है जी, तो दैट इज दी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मतलब किस चीज की स्टडी है। वी assume that light travels in a straight line. Actually it travels in a straight line to very much extent. कुछ एक फिनोमेना होता है जिसको डायफ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में विदाउट डिफ्लेक्शन विदाउट बेंडिंग ट्रैवल करेगी, नहीं। कॉर्नर्स पे वो बेंड करती है, थोड़ा डेविएट भी करती है, वो चीजें होती हैं। वो सब चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि वेव ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में हम इसकी रे नेचर के बारे में, मतलब इसको रे मान के सारी स्टडीज करेंगे। इसमें रिफ्लेक्शन है, रे इज रिफ्लेक्टेड बैक, रे इज रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो इन सब चीजों की चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। ठीक है जी, तो लेट अस स्टार्ट। जिस इसमें सबसे पहले वैसे नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन की जाती है। ठीक है, बट सीबीएसई ने इस साल के लिए जो डिलीटेड सिलेबस आया था उसमें रिफ्लेक्शन टॉपिक उड़ा दिया है सारा। ठीक है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन है, कर्व्ड सर्फेसेस मतलब स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं जिसमें कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स हैं, वो उससे रिफ्लेक्शन है, वो सब कुछ अभी उड़ गया है। ठीक है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग के अगर सीबीएसई ने उड़ाया है तो मोस्ट प्रोबेबली जेई में से भी उड़ जाएगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली अगर जेई में से नहीं उड़ता, ये हमें एनटीए की कोई नोटिफिकेशन नहीं आती टिल द एंड, देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस वी विल कवर दिस आल्सो। ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनटीए। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एनटीए ने बोला कि ये सिलेबस में रहेगा तो हम इसको ऑब्वियसली कवर करेंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। अगर एनटीए ने भी उड़ा दिया है देन देयर इज नो फन ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है वो सीबीएसई ने डिलीट नहीं किया है। रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, एनीवन अलाइव इन द क्लास? The bending of light when it moves from one medium to another medium of different optical densities. करेक्ट। जब एक लाइट रे, अगर मैं लाइट रेज की बात, व्हाट इज अ रे, रे क्या होती है, रे जब हम बात करते हैं रे ऑफ लाइट की, रे ऑफ लाइट क्या होती है, ये होती है रे ऑफ लाइट। जब सिंगल रे बनाई जाती है दैट इज दी रे ऑफ लाइट, सिंगल लाइन। बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जब हम एक बंच ऑफ रेज को बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। हाँ कि ना, ये पता है तुम लोगों को? ठीक है, एंड एक तो ना मैं नेक्स्ट क्लास से ये चैट ही डिसेबल कर दूंगा। आई डोंट वांट एनी चैट्स फ्रॉम नाउ ऑन। अगर किसी को इंटरैक्ट करना है तो माइक के साथ कर लो इंटरैक्ट। ठीक है, एक बच्चा भी है तो एक बच्चे को भी पढ़ा लूंगा मैं। ठीक है, आई डोंट नो कि तुम लोग हाउ दिस स्टडी इज फन फॉर यू बाय जस्ट विदाउट टॉकिंग। क्लास में तो पिछले साल तो तुम लोगों का ये हाल था, क्लास में चुप कराना मुश्किल था तुम लोगों को। 11th में तो 11th में चुप नहीं होते थे, 12th में बोलते नहीं तुम लोग। बिल्कुल उल्टा ही पड़ रखा है काम यहाँ पे। सर आपका बर्थडे विश पूरा हो गया। क्या हो गया, क्या है सर? सर बर्थडे विश पूरी होगी सर। बर्थडे विश किसकी? सर आपकी। मैंने क्या बर्थडे विश मांगी थी?
मेरे को खुद को याद नहीं। ओके, तो इसको बोला जाता है बीम। इसको लिख ही लेते हैं, लिखवाई देता हूं तुम लोगों को। बना लो अपनी कॉपी में। रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट ये है। फिर बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट में बीम जो होती है वो कन्वर्जिंग भी हो सकती है, डाइवर्जिंग भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम जो कन्वर्ज करे, जो क्या है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने की कोशिश कर रही है, उसको कन्वर्जिंग बीम बोला जाता है। दिस इज कन्वर्जिंग बीम। ये इस पॉइंट पे आगे आगे यहाँ पे जाके क्या करने की कोशिश कर रही है, कन्वर्ज करने की कोशिश कर रही है, हाँ के ना? यस सर। यस। उसके बाद डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम क्या करेगी, क्या करने की कोशिश करेगी? डाइवर्ज करने की कोशिश करेगी। तो फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इट विल ट्राई टू डाइवर्ज, तो दिस इज डाइवर्जिंग बीम। दिस इज व्हाट? दिस इज डाइवर्जिंग बीम। एंड थर्ड इज पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्या है? जब रे ऑफ लाइट, रेज जो सारी हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट बीम इज नीदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग। ठीक है। पैरेलल बीम तब यूज की जाती है जब जो ऑब्जेक्ट है दैट इज वेरी फार यूज्ड, दिस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी फार, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। डिस्टेंट का मतलब दूर वाला ऑब्जेक्ट, तो दूर होगा, जैसे सन है, सन से जो रेज आ रही हैं उसको हम एज्यूम करते हैं दे आर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ के ना? यस सर। yes. ठीक है, चलो। तो ये तो बेसिक है बिल्कुल, है ना? जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में तुम लोगों को पता ही होना चाहिए, ऑब्वियसली ये पता भी होगा, आई गेस मोस्ट ऑफ 99% जनता को ये चीज पता ही होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। द फर्स्ट थिंग we'll do in this chapter is refraction. अब रिफ्रैक्शन जो है वो दो टाइप ऑफ सर्फेसिस से है इस चैप्टर में, वन इज प्लेन सर्फेसिस एंड अनदर इज कर्व्ड सर्फेसिस। ठीक है, पहले हम आज हम प्लेन सर्फेसिस की बात करेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कर्व्ड सर्फेसिस पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक दो लेक्चर्स तो हमारे प्लेन सर्फेसिस पे लगेंगे। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसिस टॉपिक बनाएंगे। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसिस। सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन होती क्या है? जैसे कि हरदात ने बोला, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द मीडियम इंटरफेस। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है, उस सरफेस को, उस इंटरफेस पे जो एक फिनोमिना अकर करेगा दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड रिफ्रैक्शन मींस बेंड कर जाएगी लाइट। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना? ऐसी चीजें याद हैं? यस याद है? सर। Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो रिफ्रैक्शन है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट
bending of light bending of light at the interface of the two surfaces या two surfaces नहीं, two mediums. बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, दो मीडियम जहां पे मीट कर रहे हो, जैसे इसकी फोटो बना लेते हैं सिंपल सी. नॉर्मल बताएं क्या होता है? Yes. नॉर्मल इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द Perpendicular. सरफेस, उसको नॉर्मल बोला जाता है. क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है. तो यहां से मेरे पास मान लो इधर एयर है, एक मीडियम, दूसरा मीडियम है पानी, वाटर. अब जो पानी है दैट इज रेयरर और डेंसर? Denser. Denser. डेंसर. और डेंसर के केस में जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो किस तरफ होती है? Towards the normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो टुवर्ड्स द Towards. नॉर्मल यहाँ पे बेंड हो जाएगी लाइट. क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? Equal. नॉर्मल के साथ वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बनाए दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाए दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाए दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. 10 लोगों को मैंने अभी अलाउ किया है. दिस इज जस्ट ड्यू टू 2 or 3 पीपल. सुमित कुमार के 15 मैसेज आ गए मेरे पास सॉरी के कि आगे से मैं लेट नहीं होऊंगा. ठीक है, साहिल के आए अभी और कृष के, उसकी वजह से मैंने सबको अलाउ कर दिया है. टुमारो ऑनवर्ड्स इवन अ सिंगल मिनट लेट, चाहे वो पीसी तुम्हारा टूट गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, आई विल नॉट अलाउ यू. 15 मिनट पहले कनेक्ट करके छोड़ जाया करो अगर क्लास लगानी है तो. अदरवाइज रिकॉर्डिंग देखो, मर्जी है तुम्हारी. तुम लोग टाइम पे आओगे. अब अगर क्लास iQuest में 9 बजे होती है सुबह, तो 9 बजे घर से चलोगे? तुम्हारा रोज का काम हो रहा है. एक आधा दिन हो तो ठीक है, कभी कभार आ जाती है नेटवर्क प्रॉब्लम, चलो रोज थोड़ी आती है. तुम मजाक ही बना रखा है पढ़ाई का. पता नहीं करनी भी है चाहिए या नहीं करनी. लेट आ रहे हैं, होमवर्क नहीं हो रहा, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, कोई सॉरी मैसेज नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई रियलाइजेशन ही नहीं कि गलती की है. भाड़ में जाए मास्टर. कुछ का एटीट्यूड तो ये है. बस मास्टर ही सारी मेहनत करता रहे तुम लोगों के लिए. हैं? तुम लोग ना डक्का हिला लो कहीं.
+1 नहीं है ये, सीरियस हो जाओ। नवंबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, मिड नवंबर तक। फिर जेई सर पे होगा तुम्हारे, क्या करोगे? +2 का काम निपट नहीं रहा तुमसे, +1 भी रिवाइज करनी है। रिवीजन के टाइम पे कर लेंगे, बहुत लोगों ने तो ये सोच रखा होगा रिवीजन के टाइम पे कर लेंगे। क्या कर लोगे रिवीजन के टाइम? कुछ नहीं होगा रिवीजन के टाइम में, गारंटी मैं देता हूँ तुम लोगों को। रिवीजन के टाइम पे बैंड बजाऊंगा तुम लोगों की मैं, अगर पढ़ के ना आया करे। नंबर लेने हैं तो पढ़ना पड़ेगा, रैंक चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन के टाइम पे अगर चीजें याद ना हुई ना तुम लोगों को, सच कह रहा हूं मैं, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। यूं मत समझना कि मैं ऐसी, डिसिप्लिन चाहिए मेरे को क्लास में। टाइम पे आना है तो आओ, अदरवाइज मत आओ। बोला तुमसे जाता नहीं, माइक तुमसे ऑन नहीं होता। पीटीएम में कहां से चलने लग गए थे मोबाइल सबके, ये माइक अभी क्यों नहीं चलते? कुछ पूछ लो ना, 1 घंटा तो रिप्लाई नहीं आता तुम लोगों का, है ना? ये मौज लग रखी है तुम लोगों को। क्यों, फिजिकल क्लास में तो कोई ऑप्शन थी नहीं, वहां पे तो जवाब देना ही पड़ेगा। यहाँ पे बस चुप होके बैठे रहो, मास्टर समझेगा माइक खराब है इसकी। बेवकूफ है मास्टर तुम लोगों का, है? अब उसको पता नहीं क्या, क्यों नहीं हो रहा तुम लोगों का माइक ऑन? छह महीने हो गए अभी तक नया माइक नहीं आया तुम लोगों से, अगर माइक खराब है। मैं भी बैठ जाता हूँ, बोलते तो मेरा मेरा माइक खराब है भाई, तो क्लास है, कोई प्रवचन थोड़ी है ये कि एक ही साइड में मैं ही बकवास मारता रहूंगा, बस एक मैं ही बोलता रहूंगा। क्लास है, टू वे होता है कम्युनिकेशन इसमें। पता नहीं क्या सोच के बैठे हो तुम लोग अपने फ्यूचर के बारे में। तुम लोग से ज्यादा टेंशन तो मेरे को हो रही है कि पता नहीं क्या क्या करोगे तुम लोग, क्या रिजल्ट लाओगे। ऐसे बिहेव करो कि टीचर को लगे कुछ मेहनत कर रहे हो तुम लोग, एंड ये लगे कि यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। मजबूरी में नहीं बैठने यहाँ पे, मजबूरी के में बैठने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास में यू गाइज आर नॉट फोर्स्ड टू अटेंड। लगानी है लगाओ यार, अदरवाइज क्यों खराब कर रहे हो अपना डेटा, क्यों खराब कर रहे हो? नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखो ना, क्यों टाइम खराब करते हो?
माँ बाप का पैसा खराब कर रहे हो। अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? Away from the Away normal. from Away the from the normal. common. अवे फ्रॉम द Normal. नॉर्मल। ठीक है, दिस इज ऊपर कौन सा मीडियम होगा? यहाँ पे फोटो देखने से पता लग रहा है हमें। ऊपर क्या होगा? डेंसर रेयरर। Dancer. Answer. ऊपर है डेंसर और नीचे है रेयरर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसर एंड रेयरर? इसका मतलब क्या है? जो सर ऑप्टिकल डेंसर होता है वो कल की डेंसर होगा, क्लोजनेस नेड़े होगी रेयर होगा। क्या क्या क्या? अरे जिसमें सर पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से कम होगी वो डेंसर होगा, और जिसमें मतलब करेक्ट, डेंसर के डेंसर मुताबिक एंड ज्यादा रेयरर। करेक्ट, यू आर करेक्ट अक्षित। डेंसर एंड रेयरर से मतलब सिर्फ इतना है, डेंसर एंड रेयरर से मतलब इतना नहीं है कि भाई किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी डेंसिटी कम है, ऐसा नहीं होता। डेंसर एंड रेयरर का मतलब होता है कि वहां पे डेंसर मीडियम वो होता है किसी भी वेव के लिए, डेंसर मीडियम वो कहलाया जाता है जिस मीडियम में उसकी स्पीड दूसरे मीडियम से कम हो। जैसे यहाँ पे लाइट रे की बात हो रही है। कौन सी रे की बात हो रही है यहाँ पे? लाइट रे की। अब लाइट रे की वेलोसिटी जिस मीडियम में कम होगी उसको डेंसर बोला जाएगा, और जिसमें ज्यादा होगी उसको रेयरर बोला जाएगा। जैसे कि वो तारपीन का तेल होता है, टर्पेंटाइन ऑयल, पता है सबको? Yes, sir. तारपीन का तेल सुना है कि नहीं सुना? Yes, sir. सुना है, ठीक है। जो तारपीन का तेल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है कि नहीं तैरता? Yes, sir, तैरता है। तैरता है तैरता सर। है, मतलब इट इज लाइटर देन वाटर और हेवियर देन वाटर? Lighter. लाइटर। इट इज लाइटर देन वाटर। ठीक है, तो लाइटर है मतलब पानी जो है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है और तेल की डेंसिटी कम है। लेकिन लाइट के लिए उल्टा है, लाइट की स्पीड जो है वो तेल में कम होती है। मतलब लाइट के लिए तेल डेंसर मीडियम है। वैसे हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में तेल जो है हम ये बोलते हैं वो पानी जो है वो ज्यादा डेंसर है, लेकिन लाइट के लिए पानी कम डेंसर है, पानी रेयर है, तेल ज्यादा डेंसर है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि लाइट जिसमें से कम स्पीड से गुजरे वो ज्यादा डेंसर होता है। चमक गई बात? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। डेंसर मास डेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। सर जैसे यहाँ पर हम मतलब लाइट रे की बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से कौन सी मर्जी हो सकती है? बिल्कुल, ठीक है। लाइट हम इसलिए क्योंकि वो दिखती है हमें। दिस इज एंगल ऑफ, फटाफट लिखते जाओ अब, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे वो तो पता ही है तुम लोगों को। रेयरर मीडियम का मतलब होता है द मीडियम इन विच a wave has more velocity या more speed, denser medium का मतलब होता है the medium in which a wave has lesser speed। ठीक है, rarer या denser medium for a wave is not
related to mass density of an object. ठीक है, example, turpentine oil has lesser mass density than water, but it is more, it has more optical density. It has more optical density than water. ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब किसके लिए डेंसिटी की बात हो रही है? वेव के लिए। ऑप्टिकल डेंसिटी कौन सी वेव की? EM, लाइट वेव की, ठीक है। That is for light, turpentine oil is denser than water. ठीक है, अब क्विकली इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कर लेते हैं जो तुम लोगों ने पहले कर रखे हैं, बट स्टिल याद है स्नेल्स लॉ? Yes, sir. Angle of refraction upon angle of incidence is constant. Sin r equals to वो mu. Sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is constant. ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हेडिंग बनाएंगे। तो फर्स्ट इज Snell's law of refraction. Snell's law of refraction हमें ये बोलता है कि अगर एक मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, फोटो बना लेते हैं इसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेट्स से this is angle of incidence, this is angle of refraction. ठीक है, लाइट इधर से ऐसे घुसी और इधर से निकल गई। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। क्या हुआ तिवारी जी? हेलो, हाँ जी, हाँ सर, अस्मिता से नंबर चाहिए था इसका। अस्मिता का नंबर क्या है इसका? मोबाइल नंबर नहीं था मेरे पास, बात करनी थी इससे। अश्मिता से क्या चाहिए? मोबाइल नंबर सर इसका चाहिए मेरे को। अश्मिता मोबाइल नंबर पिंग करो जरा। मुझे भेज दो। ओके, तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इट सेज, यहां पे अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं, डू यू नो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डू यू रिमेंबर व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ भाई, किसी को याद है? सर वो E by V, E by V।
हाँ जी, Right. रेशियो लेते थे जो वैक्यूम और अदर मीडियम की रेशियो लेते थे, पता नहीं वेलोसिटी में। करेक्ट करेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इट इज अ नंबर। ओके, अश्मिता, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अश्मिता, यार रिमूव कर दूं उसको? हाँ जी सर। अच्छा, क्या हुआ? 2-3 बार मैं इससे नंबर मांग चुका हूँ, इसने नंबर ही दिया मेरे को। ठीक है, रिमूव कर देता हूँ। वैसे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है वो। रिमूव कर दिया, ठीक है। ओके, तो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी? ऑप्टिकल डेंसिटी की। इसका फॉर्मूला जरा लिख लो तुम लोग साइड में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट in that medium. ठीक है, this is refractive index of that medium. ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलो, अब स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है? स्नेल्स लॉ हमें ये बोलता है कि μ1 इंटू साइन आई। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? उल्टा करते हैं रेशियो को। तो रेशियो को याद करने का तरीका क्या है? रेशियो को याद करने का तरीका क्या है? μ1 एक लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक मीडियम का समान लिखेंगे, इक्वल टू के राइट साइड में दूसरे मीडियम का समान लिखेंगे। राइट, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में मैं ऊपर वाले मीडियम का समान लिख रहा हूँ। क्या है? μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम, μ1 इंटू साइन आई। दूसरे साइड में दूसरे मीडियम का समान लिखेंगे, दैट इज μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम विच इज रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये दोनों, ये मेरे पास स्नेल्स लॉ हो गया। इसको याद रखना है, रिमेंबर दिस केयरफुली। इसको चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे रेशियो वाली फॉर्म में याद कर लो, विच इज साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। ठीक है, अब μ2 बाय μ1 के इसके ना नोटिफिकेशंस कुछ कुछ अलग, कोई बुक कैसे यूज करती है, कोई बुक कैसे यूज करती है। 2-3 इसके ना तरीके हैं लिखने के। μ2 अपॉन μ1, इसको कैसे लिखा जा सकता है? μ2 अपॉन μ1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज μ2 1, ऐसे लिख लो। चाहे इसको ऐसे लिख लो μ2 और 1, चाहे इसको ऐसे लिख लो μ2 1, ऑल आर वैलिड। और इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1. This is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Getting my point? सारी नोटिफिकेशंस याद रहेंगी, इसकी सारी तरीके याद रहेंगे लिखने के। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। इसका सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal all lie in the same plane. सारे सेम प्लेन में दिख रहे हैं।
refracted ray, incidence ray and normal all are lying in this plane of the screen, computer screen. इसी प्लेन में है, तो सारे के सारे एक ही प्लेन में है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। तो ये तो छोटे छोटे लॉज हैं। नोटेड। चलो इसके स्पेशल केसेस करते हैं। E is equal to C by V। C की वैल्यू कितनी होती है पता है? C into 10 raised to power 8 meter per second. 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, कुछ आपको म्यू की वैल्यूज जो है वो याद रखनी है, इनको याद रखो। ये पेपर में हो सकता है दे भी रखी हूँ, पेपर में हो सकता है ना भी दे रखी हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना है? 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर is approximately equal to 1. Refractive index of water is 4/3 and refractive index of glass is 3/2. ये याद करने हैं। बाकी कोई भी मीडियम होगा आपको गिवन होगा, इनके आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल यशलीन, मैं उसी पे आ रहा हूं, स्पेशल केस पे। ऐसा भी होता है। चलो जी अब स्पेशल केस लिखते हैं। मुझे एक बात बताओ, साहिल अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, हाँ जी सर। उच्ची बोल ले, उच्ची। हाँ जी सर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? यस, करेक्ट है सबका। ठीक है। ओ साहिल अग्रवाल किधर है भाई? अक्षिता गलत है, बाकी बाकी जनता का सही है। इसमें फर्स्ट स्पेशल केस है दैट इज नॉर्मल इंसिडेंस। क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस को क्या बोला जाता है? क्या किसको नॉर्मल इंसिडेंस बोला जाता है? नॉर्मल इंसिडेंस तब होता है जब कोई रे जो है वो एक सरफेस पे नॉर्मली गिरे, एक सरफेस पे नॉर्मली गिरे। दैट मींस अगर मेरे पास ये सरफेस है और रे जो है इस पे बिल्कुल नॉर्मली गिर रही है, दिस इज द रे ऑफ लाइट। तो अगर रे जो है वो बिल्कुल नॉर्मली गिरेगी तो वो आगे एज इट इज ऐसे ही पास हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि इस केस में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा रे। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है 90 है? 0 से 0 है। यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंस है। अरे भाई यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट दोनों पैरेलल हो गए। अरे हाँ के ना? Yes, sir. दोनों अगर पैरेलल हो गए तो दोनों में एंगल क्या हो गया? 0. 0। दोनों में एंगल कितना होगा? 0। तो इफ I is equal to 0 then R is also equal to 0। ठीक है, तो मतलब जो रे है वो बिल्कुल ऐसे ही आगे निकल जाती है। The ray goes undeflected into the second medium। ठीक है जी, लिख लिया?
90 तब होगा राहुल जब, राहुल तेरे से अनम्यूट नहीं हो जा रहा। हाँ जी सर। हाँ क्या पूछ रहा है? नहीं, आपने बोला था ना 0 होगा, मैंने बोला 90 तब होगा जब प्लेन के पैरेलल होगी। अच्छा बता रहा है, ठीक है। 90 तब होगा जब प्लेन के पैरेलल होगी। बिल्कुल, जब इंटरफेस के पैरेलल अलोंग द इंटरफेस जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया अपना स्पेशल केस। बाकी तो हमें पता ही है कि when लाइट when light gets refracted, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी 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 जो है वो चेंज नहीं होती। करेक्ट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ये दोनों चेंज होते हैं। यस सर यस सर। यस सर yes they both change, velocity and ये wavelength दोनों चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे चेंज होते हैं? जो velocity है वो हो जाती है c by mu करके हो जाती है, एंड जो wavelength है, नहीं जो wavelength है that would also become lambda by, दोनों डिवाइड बाय mu हो जाते हैं। ठीक है, इसको lambda डैश लिख लो या lambda in medium लिख लो, जो मर्जी। lambda in medium लिख लेते हैं। ये है इन वैक्यूम। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लास्ट चैप्टर में हमने भी किया था, वो इसमें भी लिखवा देता हूं तुम लोगों को दोबारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है तुम लोगों को? रूट ऑफ म्यू आर एंड ई आर। करेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अंडर रूट ऑफ म्यू आर एंड एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, ई आर नहीं है, ये एप्सिलॉन आर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई, ये बताओ कि रे कितना डेविएट हो गई, क्या हो गई? रे कितना डेविएट हो गई। ठीक है, ये पूछा जाए तो डेविएशन ऑफ द रे इज व्हाट? अगर मान लो रे इधर जा रही थी, जाती जाती यहां से इस तरफ चली गई, तो डेविएशन क्या होगी? जिधर पहले जा रही थी एंगल को सब्ट्रैक्ट करके, तो हाँ उससे ये वाला कितना डेविएशन होगा? ये है ना डेल्टा। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा। हाँ, तो ये उसकी डेविएशन है। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन the angle by which original incident ray gets deviated ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मुझे फोटो में, अगर मैं फोटो में दिखाऊं, इसको रिप्रेजेंट करें हम, लेट्स से दिस इज सम मीडियम, और इस पे ये रे थी, ऐसे जा रही थी, और जाती जाती रास्ते में मीडियम बदला और ऐसे चली गई, तो इसका जो डेविएशन होगा वो क्या होगा? दिस वाज इट्स ओरिजिनल पाथ, इधर जाना चाहती थी, रास्ते में आ गया मीडियम और उसने उसको मोड़ दिया, क्या कर दिया? उसको डेविएट कर दिया, तो ये इसकी इंसिडेंट थी,
ये रिफ्रैक्टेड थी, तो अगर मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, this is angle of incidence, this is angle of refraction, this is deviation, angle of deviation, delta. So can I say that कि delta is equal to I minus R? Can Yes, I say sir. this thing? Yes, sir. sir. क्योंकि अगर ये वाला एंगल पूरा I है तो ये वाला एंगल भी पूरा I है। ये कौन से एंगल्स हैं Opposite vertically opposite angles. ना, तो ये तो सेम ही होंगे, तो ये भी ऊपर वाला भी I है, नीचे वाला भी I है, तो मैं यहाँ से क्लियरली आई कैन से दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, अगर सपोज ये तो यहाँ से कहानी कि ऊपर से रे आ रही है मीडियम 1 से, दिस इज लेट्स से मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2 में रे घुसी और बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो गई। अगर मैं बोलूं कि रे जो है वो मीडियम 2 से जा रही है और बिल्कुल इसी पाथ पे जा रही है, मतलब यहाँ पे समझ लो मैंने क्या किया, एक मिरर लगा दिया और रे यहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, हाँ क्या ना? अरे करेगी कि नहीं करेगी? Yes, sir. तो अगर रे बिल्कुल इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक कर गई, क्या रे बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट पाथ लेगी? बिल्कुल रिवर्स पाथ लेगी, हाँ के ना? Yes, sir. यस, इट विल टेक द एग्जैक्ट रिवर्स पाथ, बिल्कुल जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से पतली गली से वापस निकल लेगी, बिल्कुल Sir, सेम पाथ से। वो तो परपेंडिकुलर मिरर होने पर नहीं होएगा ओनली? हाँ, अगर इसके परपेंडिकुलर ही रखा था perpendicular है। मैंने परपेंडिकुलर रे के अच्छा। परपेंडिकुलर ही रखा था, ठीक है? हाँ जी, फिर हाँ जी नॉर्मली चलेगा। यस। हाँ, तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रे, ठीक है? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी of light rays, which simply states that के ऐसा यही फोटो दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे। This is the mirror placed normal to the light ray, ठीक है? तो आएगी कैसे ये रे? ये आएगी इधर को, ऐसे आ रही है इस तरफ, और इधर से इस तरफ आई और वापस भी इसी डायरेक्शन में ऐसे ही मुड़ जाएगी। ऐसे ही चली जाएगी बिल्कुल, दैट इज फोटो बना लो इसको फटाफट। फोटो बन गई, इसमें स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ the refracted ray is
reversed and नहीं reversed in the opposite direction, then it follows the exactly same path in the reverse direction. ठीक है जी, कोई दुख दुविधा यहां तक? नहीं है, ठीक है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर दो। आस्था करेक्ट, अर्षित करेक्ट, साक्षी करेक्ट, सुमित करेक्ट। अबे क्या भेज रहा है राहुल? गलत है, सबको भेज दिया तूने गलत आंसर। अर्पिता ठीक है, करण करेक्ट, यशलीन करेक्ट, शिरवी करेक्ट। ठीक है, सबका ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है हमने। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? ठीक है। तो क्या कह रहा है हमें स्नेल्स लॉ? इसको लेट्स से किसी को म्यू वाटर और म्यू एयर ही लिख लेते हैं। चलो, वाटर वाली साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेते हैं, वाटर एयर वाली साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड में रख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में आएगा म्यू ऑफ वाटर इनटू साइन ऑफ एंगल इन वाटर, आई ऑफ वाटर, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इज इक्वल टू म्यू इन एयर इनटू साइन ऑफ एंगल इन एयर, दैट इज थीटा ए। ये अब म्यू साइन ऑफ आई यहाँ पे वो कितना है? 3/5। हमें ये एंगल दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ 3/5, तो साइन ऑफ एंगल कितना होगा? 3/5। तो म्यू वाटर कितना है? 4/3। तो 4/3 इंटू साइन ऑफ आई विल बी 3/5 इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इज 1 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू ए, ना थीटा ऑफ ए, दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा ए इज इक्वल टू 4/5। और 4/5, हाँ, थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास? साइन इनवर्स ऑफ 4/5। कितना होता है ये एंगल?
53 डिग्री हमें सिखा दो, मुझे लग रहा है। स्टैंडर्ड ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जरा। ना भाई, इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं यूज करनी, पूछा उसने राहुल। ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। यशलीन करेक्ट। यस यशलीन, 2 बार लगेगा यहाँ पे। अक्षिता करेक्ट। अर्शित करेक्ट। दिवांशी करेक्ट। गौतम करेक्ट। राहुल ना, नहीं बबलीन, नहीं शिरवी। आस्था करेक्ट। सुमित कुमार ठीक है। कृतिका करेक्ट है। ठीक है। ओ यार राहुल, साहिल यादव ठीक है। हाँ भाई राहुल, अबे क्या कर रहा है? चलो इसमें हमें देखते हैं, हमें इस पे यहाँ पे स्नेल्स लॉ 2 बार लगाना पड़ेगा।
एक बार लगाएंगे हम वाटर ग्लास सरफेस पे, फिर लगाएंगे वाटर एयर सरफेस पे। ठीक है, पहले लगाते हैं ग्लास वाटर सरफेस पे। अब ग्लास वाटर सरफेस पे जब लगाएंगे तो ग्लास वाली चीजें, ग्लास का सामान एक साइड में लगाएंगे और वाटर का सामान एक साइड में लगाएंगे। ग्लास में म्यू ऑफ ग्लास इनटू साइन, ग्लास में कितना है आई दिख रहा है, इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर इनटू साइन ऑफ, पानी में कितना एंगल बन रहा है आर। ठीक है, ये बन गया। अब दूसरी बार लगा देंगे हम पानी और हवा में, तो इसमें क्या लगेगा, हवा का समान एक साइड में, वाटर का समान एक साइड में। हवा का समान म्यू ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ, एयर में एंगल बताओगे जरा राहुल, एंगल कितना बन रहा है एयर में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है एयर में? 3/4। कितना है 3/4। एयर में एंगल कितना है? एयर में तो 90 है, मतलब ऊपर 90 हो गया। 90, तूने क्या बोला था पहले? पहले 3/4। 90 है, 90 है ना, रे और नॉर्मल के बीच में एंगल इज 90 इज इक्वल टू, ये बात सबको चमक रही है ना, ये दिख रहा है एंगल 90, ये वाला एंगल, ये रे इधर को जा रही है और ये नॉर्मल है, उन दोनों में एंगल, हम रे और नॉर्मल में एंगल देखते होते हैं, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर इनटू साइन ऑफ, वाटर में एंगल कितना बन रहा है ये वाला आर, ये वाटर का एंगल, ये एयर का एंगल, ये एयर का एंगल है, ये वाटर का एंगल है, दिख रहे हैं दोनों, इनटू साइन आर। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर मार लो तो मेरे पास क्या आ गया, म्यू जी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू साइन 90 क्या है 1 इज इक्वल टू 1, तो म्यू जी कितना आ गया 1 बाई साइन आई। अब 4/3 कहां से लेके आ रहा था तू, है राहुल, क्या जोल कर रहा था? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसमें हम सीधा अगर ग्लास और एयर में लगाएं तो भी आ सकता है आंसर। ग्लास और एयर में कैसे लगाएंगे? ग्लास से तो एयर में जा ही नहीं रही, ग्लास से तो पहले वाटर में गई ना, तो स्नेल्स लॉ तो इंटरफेस पे लगता है, हाँ यस सर, तो ओके उसका सर, तो इंटरफेस शो ही नहीं हो रहा। ओके सर। ठीक है, चलो, तो ये तो थे, चलो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस। अब इसकी एप्लीकेशन है प्लेन सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन की। क्या, जैसे तुम लोगों ने बहुत बार, ये तो बचपन में हमने बहुत बार कर रखा है, ग्लास के अंदर सिक्का डालते हैं तो सिक्का कैसा, किधर दिखता है अपने को वो सिक्का, कॉइन ग्लास पानी के अंदर ऊपर को दिखता है सर। कैसे दिखता है? तो सर नेड़े जे लगता वो तो। नेड़े जे लगता है, बिल्कुल गल सही है। ऊपर को लिफ्टेड लगता है कि नहीं लगता है? सबको लगता है ऐसा, देखा है सबने, यस बचपन सर, में देखा होगा कभी ना कभी, यस सर। है ना? या वो पेपर वेट होता है जो एक क्यूबॉइडल सा, अगर पेपर वेट की हम बात करें तो वो अगर हम सिक्के के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट पे रख दें तो वो भी हमें थोड़ा सा लिफ्टेड लगता है कि नहीं लगता? हाँ कि ना? वो क्यों होता है? पेंसिल भी टूट जाती है, बिल्कुल, पेंसिल डाल दें अगर ग्लास पानी, आधे पानी के गिलास में, वो भी टूट जाता है, वो भी टेढ़ी हो जाती है अंदर वाली पेंसिल, है ना? तो ऐसा क्या हो रहा है उसमें, हो क्या रहा है उसमें, तो उसको समझने के लिए टॉपिक बनाएंगे एपरेंट डेप्थ, टॉपिक बनाएंगे एपरेंट डेप्थ ऑफ अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। एपरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट, एक्चुअली हम दोनों चीजें कर रहे हैं, एपरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट ऑफ अ submerged object।
है ना। तो जैसे सपोज मछली है, मछली, हाँ मच्छी वाला भी है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ऐसे ही कुछ होता है। अब पानी, वाटर बॉडी है कोई, ये है सरफेस पानी की, और मान लो पानी के अंदर ये हमने सिक्का इधर ऐसे डाल दिया, दिस इज द कॉइन। तो ये कॉइन पड़ा है इसमें। अब क्या होगा, यहां से एक तो, अब व्हाट इज द सोर्स, हमारी आंख जो है वो बाहर है, यहाँ है, हम यहाँ से इधर से देख रहे हैं, दिस इज द आई, इधर से देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। आंख आंख से इस सिक्के को, यहाँ पे अंदर पानी ही पानी है, इधर पानी है, ठीक है। तो क्या होगा, रे बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ठीक है, रे बनाएंगे। यहां से रे चली सिक्के से आंख की तरफ, इधर से ऐसे चली। नाउ टेल मी वन थिंग, इज दिस रे ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to rarer or rarer to denser? rarer, Denser to rarer, sir. Denser to rarer. denser to rarer है, करेक्ट। तो अगर denser to rarer जा रही है तो it will bend away from the normal towards the normal, Away from the normal. away from the normal है, बिल्कुल सही बात है। तो away from the normal bend कर जाएगी, क्या कर जाएगी, away from the normal bend कर जाएगी। तो इसको away from the normal bend करा दो, ये घुसेगी आंख में और आंख को फोड़ डालेगी है। अब आई को क्या लगता है, ये थोड़ा समझेंगे। आंख जो है हमारी वो बेवकूफ है, जो हमारी आंखें हैं वो बेवकूफ है, उनको पता ही नहीं लगता चीज किधर है। आंख ने क्या करना है, आंख में तो जो लास्ट रे घुसी, आंख ने उस लास्ट रे को पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर देना है। क्या कर देना है, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। तो ये जो रे घुस रही है आंख में, तो आंख क्या करेगी, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देगी। तो आंख को ये लगेगा जो सिक्का है वो यहां से, इस पॉइंट से नहीं आ रहा नीचे से, सिक्का जो है वो कहीं ऊपर इधर पड़ा था। कहां पड़ा था, यहाँ पे पड़ा था, क्योंकि उसके लिए तो रे जो है वो इतनी हाइट से आ रही है। क्या समझे, आंख ने क्या किया, आंख ने क्या किया, लास्ट रे को, अरे जिंदा हो गए नहीं, जिंदा है सर, जिंदा है, ठीक है। लास्ट रे को क्या किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो वो बस सीधी है, उसको तो आंख को तो ये लगता है कि रेस तो सीधी आ रही है मेरे में, ठीक है। सर ये पानी के सरफेस तक क्यों एक्सटेंड नहीं होती? अरे एक रे थोड़ी है भाई, ये जो इमेज बनेगी ना, इमेज नीचे तक पूरा क्यों नहीं होती एक्सटेंड, जो ब्लैक वाला सर्कल है उसकी सरफेस तक, यहाँ तक। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, किसने पूछा ये, अक्षत, अक्षत ने पूछा, गुड क्वेश्चन, ठीक है। अरे एक रे थोड़ी जाती है आंख में, कितनी जाती है, बहुत सारी, बहुत सारी, यू आर राइट, बहुत सारी। एंड हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड, तुम लोग को याद है जब इमेज फॉर्मेशन तुम लोगों ने 10वीं कक्षा में की होगा, ठीक है। तो जब हम इमेज बनाते हैं, थोड़ा जरा साइड में, जब इमेज बनती है तो इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 रेज, हाँ के ना। एक्चुअली व्हाट इज इमेज, इमेज कहाँ बनती है, वेयर द रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज मीट, हाँ के ना, अरे हाँ के ना। तो यहाँ पे जितनी रेज हैं, कुछ रे इधर से जाएगी, इधर जाएगी, ये भी इधर मीट करेगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, ये भी इधर मीट करेगी। यहाँ नहीं मीट कर रही, कहाँ मीट करेंगी, इधर ऊपर, जहाँ पे ऊपर सिक्का बन रहा है। तो सारी की सारी जो ये रेज हैं, वो सारी की सारी बैक एक्सटेंड करके जो ऊपर मैंने हवा में उड़ता हुआ सिक्का बनाया वहां पे मीट करेंगी। तो इसलिए आंख को क्या लगता है कि कहाँ से आ रही है रे, वहां से, हवा में से आ रही है। गॉट इट? यस सर। चलो ये फोटो बना लो फटाफट।
क्या इसका सर फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे? तो होता है कि जहाँ मतलब जो सरफेस से लेके आइस तक का रेस का डिस्टेंस होता है वो सेम होना चाहिए सरफेस से लेके वाटर में जो रे का डिस्टेंस है। दोबारा बोल जरा। सर ऐसा होता ही नहीं कि मतलब सरफेस से लेके जो आइस तक के रे का डिस्टेंस है उतने ही बैक में अपनी वाटर में रे का ना ना डिस्टेंस। ना, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो अब इसमें एक्चुअल डेप्थ कौन सी है? दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, ये वाली, इसको नाम दे देते हैं हम डी। और जो एपरेंट, एपरेंट का मतलब क्या होता है? जो लगती है। जो आइस को दिखता है। यस, जो अपीयर होता है, जो अपीयर होता है। तो दिस इज दी एपरेंट, जो अपीयर हो रहा है, और ये एक्चुअल डेप्थ है। ये एक्चुअल डेप्थ है डी डैश, एपरेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा डी डैश का, वो बनता है डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव। इसको डाल लो डब्बे में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये यहाँ पे म्यू रिलेटिव क्या चीज आ गई? म्यू रिलेटिव क्या होता है? म्यू रिलेटिव होता है म्यू ऑफ द इंसिडेंट मीडियम। इंसिडेंट मीडियम, इंसिडेंट मीडियम जहां पे मतलब ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट वाला, डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ द रिफ्रैक्टेड मीडियम, आई वाला। ठीक है, ऊपर म्यू आना चाहिए जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, नीचे म्यू आना चाहिए जहां पे आंख है। ठीक है, ऊपर आएगा जहां से इंसिडेंट हुई, जहां पे इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है, और नीचे आएगा जहां पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रही है, रिफ्रैक्टेड। गॉट इट? अब ऑब्वियसली म्यू किसका ज्यादा है? ऊपर वाले का, नीचे वाले का, मतलब इंसिडेंट का या रिफ्रैक्टेड का? इंसिडेंट का। इंसिडेंट का म्यू ज्यादा है, तो म्यू रिलेटिव ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 आएगा। तो अगर म्यू रिलेटिव ग्रेटर देन 1 है तो डी डैश डी से कम आएगी, ज्यादा आएगी? कम आएगी। कम आ जाएगी। तो इसलिए डी डैश जो है वो हमेशा कम आती है सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के केस में। ठीक है? तो सर आंख है भाई, क्या कह रहे हैं? ओके, तो ये तो होगी एपरेंट डेप्थ। अब एपरेंट जो शिफ्ट है वो क्या होगी? एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट मतलब धोखे वाली शिफ्ट। धोखा हो रहा है, कितना शिफ्ट हो गया? वो कितना है? d माइनस डी डैश, which is d minus d by mu, which is therefore apparent shift is d into 1 minus 1 by mu. This is the apparent shift. इन दोनों में से फॉर्मूले में से एक याद कर लो, चाहे दूसरा अपने आप निकल आएगा। यहाँ पे भी म्यू रिलेटिव ही है। अब इसी से रिलेटेड है एपरेंट हाइट। क्या है एपरेंट हाइट? नेक्स्ट बनाएंगे। अब एपरेंट हाइट क्या चीज है? अगर सिक्का हमें देखे, which is obviously logicless, मान लो हैं, अबे क्या कर रहा है ये सुमित कुमार? हाँ सुमित कुमार, कौन सी सब्जी है? कौन सी सब्जी? पीछे से आवाज आ रही है।
पता नहीं भाई। चलो अब एपरेंट हाइट क्या है? सपोज एक मछली है, वो ऊपर बढ़ जा रहा है ऊपर, तो उस बर्ड की जो हाइट है, क्या उसको ऑब्वियसली एक्चुअल हाइट तो लगेगी नहीं, तो कितनी हाइट उसको प्रतीत होगी उस मछली को उस पंछी की, वो देखते हैं। मान लो ये पंछी जा रहा है इधर, दिस इज द पंछी, ठीक है, और इधर आंखें हैं, इधर है मछली, और ये रही मछली की आंख। अब रे चली, अब इंसिडेंट वाला ऊपर वाला हो जाएगा मीडियम, यहां से चली रे, ठीक है। नाउ अंदर पानी है, इधर पानी है, this ray is traveling from rarer to denser to rarer, Rarer to denser. Rarer to denser, sir. rarer to denser है, तो it will bend Towards the normal. towards the normal, correct। इसको towards the normal bend करा देते हैं। ये बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह। तो इसको अब जो यहाँ पे मछली होगी अंदर, उसको तो ऐसा लगेगा कि जो लाइट है वो इधर से आ रही है कहीं से, और ऐसा लगेगा कि पंछी इधर है। ठीक है, in that case this is the actual height and this is the apparent height। हम फॉर्मूला सेम ही रखेंगे दोनों के लिए, इसलिए सिंबल्स भी मैं यूज कर रहा हूँ, डी ही यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे डी डैश यूज कर रहा हूँ, एपरेंट के लिए डी डैश यूज कर रहा हूँ, एक्चुअल के लिए डी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में भी जो म्यू रिलेटिव होगा वो सेम ही लेंगे, फॉर्मूला भी सेम ही होगा, डी डैश इज इक्वल टू डी बाय म्यू रिलेटिव apparent height। Mu relative is again same, mu of incident medium divided by mu of refracted medium। इसमें इंसिडेंट मीडियम कौन है? एयर। एयर है, करेक्ट। ऑब्जेक्ट वाला, आई वाला। अब यहाँ पे म्यू इंसिडेंट एयर है, रिफ्रैक्टेड वाला पानी है, किसका ज्यादा होता है? पानी का। पानी का। तो म्यू रिलेटिव जो है वो 1 से ज्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा। कम आएगा। अगर म्यू रिलेटिव पानी सॉरी कम आएगा 1 से, तो डी डैश डी से ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें दिख भी रही है कि ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो म्यू रिलेटिव इज लेस देन 1, देयरफॉर डी डैश इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, बिल्कुल अरमानदीप, यू आर करेक्ट। ऑपोजिट भी हो सकता है। बर्ड को फिश देख रही है यहाँ पे, हो सकता है फिश को बर्ड भी देखे, ऐसा भी होता है। तो उस केस में देखो, बर्ड को अगर फिश देख रही है तो फिश को क्या लग रहा है? बर्ड ऊपर है या नीचे है, पास है या दूर है? दूर। दूर लग रही है ना। मछली को पंछी दूर लग रहा है, और अगर पंछी मछली को देखेगी तो पास लगेगी। तो पास लगेगी। अगर मछली को पंछी देखेगा
तो ऐसा लगेगा कि मछली जो है वो पास है, ठीक है। तो मछली को जब पंछी खाने आएगा, उठाने आएगा, तो उसको धोखा हो जाएगा। उसको तो ऐसा लगेगा कि पंछी जो ना, मछली जो है वो ऊपर है कहीं, वो थोड़ा सा अंदर जाके उसको उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो नाकामयाब हो जाएगी। तो उसको फिजिक्स आनी चाहिए अगर मछली को ढंग से उठाना है। क्यों भाई? दोनों को फिजिक्स दोनों को आनी चाहिए, सही बात है। यहाँ पे भी लिख लो म्यू रिलेटिव जो है that will be greater than 1, therefore d dash is less than d. इसमें भी अगेन apparent जो शिफ्ट है, apparent शिफ्ट का फॉर्मूला फिर सेम रहेगा, d dash minus d, या d which is d into 1 minus 1 by mu relative, ठीक है। एक्चुअली उल्टा लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऐसे ही आ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड याद रख लो तुम लोग, तो भावना तो तुम लोग समझ ही गए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड विल बी सेम। गॉट इट? कोई दुख तकलीफ यहां तक? हाँ भाई, समझ गए? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, मछली और पंछी का एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम दिस। गुड बाय।